दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल। क्योंकि इससे पिछला वाला जो हमारा क्लास था उसमें हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त किए और उसके बाद ही का ये टॉपिक है कि थोड़ा सा इस श्रेणी क्रम संयोजन के जो सूत्र होते हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इस क्लास में एकदम बेसिक तौर पे न्यूमेरिकल लेके आए हुए हैं। और जो भी व्यक्ति पिछला क्लास नहीं किए हैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल को बनाएंगे, जो कि ये न्यूमेरिकल किस पर आधारित होंगे, तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का। तो उसका सूत्र होता कितना है जो कि हम लोग सिद्ध किए होंगे। तो RS बराबर इसका फॉर्मूला कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र होते हैं। और जितने प्रतिरोध आएंगे उतने ये क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन कम से कम हम 3 लेकर चलते हैं, थोड़ा अच्छा फार्मूला बनता है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए और उसके मुताबिक हम लोग इसको बनाते हैं। तो कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ने पर, ध्यान दीजिए कौन कौन ओम के प्रतिरोध हैं जी। तो यहाँ पर 3 तरह के दिया है। एगो कह रहा है कि 2 ओम का है, एगो 3 ओम का है और एगो 6 ओम का है। और इन तीनों को किस क्रम में जोड़ा गया है ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये तो कह रहा है कि भाई इसे श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा गया है। तो जोड़ने के बाद क्या पूछ रहा है, बता रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य मतलब फाइनल जो मेन हमारा प्रतिरोध का मान आएगा उसी के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं कि ये कैसे बनेगा। ऐसे तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई भारी भरकम है नहीं। तो हम लोग हल करते हैं और हल में कुछ क्वेश्चन से दिया रहेगा तभी तो उसको हम बना पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना क्या दिया है। और देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना उसमें ये बहुत ज़्यादा योगदान होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझना, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि क्वेश्चन को समझना लगभग आधे उत्तर जानने के बराबर है। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आधे उत्तर कैसे जान जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन को जब अगर समझ जाएंगे बढ़िया से तो लगभग हम लोग आधा यात्रा तय कर लिए हैं। अब हमको आधा ही यात्रा तय करना है। तो इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल है उसको हम अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो कुछ हद तक हमें क्या होता है, फायदा हो जाता है कि नहीं भाई क्वेश्चन ये कह रहा है। तो 3 गो हैं तो कहीं ना कहीं इनका नंबरिंग दे दें। कोई R1 होंगे, कोई क्या होंगे R2 होंगे और कोई क्या होंगे R3 होंगे। इनका मान कितना कितना दिया है, 2 3 6, यानी 2 ओम और यहाँ पर 3 ओम और फाइनल यहाँ पर 6 ओम। अब कह रहे कि इनका समतुल्य ज्ञात कीजिए। समतुल्य का मतलब RS और RS का मान पता करना है। तो RS बराबर सूत्र होते कितने हैं बताइए जरा। तो RS बराबर हमारे सूत्र होते हैं जो अभी बताए हम लोग, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो R1 के मान कितना है, 2 प्लस 3 R2 का मान और R3 का मान 6। अब इसको जोड़ दीजिए तो 2 3 6 5 5 6 11 और यहाँ पर R का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध। तो इस तरीक़ा से ये हमारा 11 ओम आंसर आ गया। एकदम बेसिक, एकदम सिंपल, कोई भारी भरकम नहीं है। बस हम लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल को जानकारी के लिए हम लोग बना रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन होता है। और ज़्यादा हल्का में भी नहीं लेना है क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ कहें कि वाकई भाई है एक पीस। तो ये ना समझना कि अरे सर ये तो बहुत छोटा है, बड़ी हल्का है। तो भाई साहब किसी भी चीज़ को ज़्यादा छोटा नहीं समझना है। यहाँ तक कि धूल के अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं छोटा मोटा, उनको भी छोटा नहीं समझना, क्योंकि आँख में पड़ जाता है ना तो वही छोटा कण आंसू भी ले जा देता है, मतलब आंसू भी ले आ देता है ना।
यानी आंसू भी ला देता है ना। तो इसीलिए किसी को छोटा नहीं समझना है, हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा जाए। कह रहा है कि 4, अब यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया गया है, अब आप इसे पढ़ेंगे क्या, मैथ के हिसाब से तो आप इसे माइनस पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ इसे डैश समझेंगे, ताकि माइनस कहने से थोड़ा कहानी हमारा मैथ में अलग आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको डैश समझेंगे। तो 4 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। देखिए भाई कह क्या रहा है कि 4 ओम, मतलब ये 4 गो है प्रतिरोध और सबका मान कितना है, 4 ओम है। इस बात को कहना चाहता है, थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि भाई समझ लो कि 4 गो प्रतिरोध होंगे, चारों का मान जो होगा वो कितना कितना होगा, 4 ओम होगा। तो जब हम व्यंजक को सिद्ध किए थे तो वहाँ एक जानकारी दिए थे कि अगर एक जैसे प्रतिरोध हों और सबका मान इक्वल रहेगा तो हम लोग क्या फार्मूला था, आर एस बराबर क्या फार्मूला लगाए थे हम लोग, याद करिए। तो आर एस बराबर आया था एन इंटू आर, है ना। तो यहाँ पर एन क्या था कि कितने तक जोड़े गए थे, तो यहाँ पर कितने तक जोड़ा जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर 4 गो है भाई। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम हल करते हैं तो इसमें दिया है, क्या लिखा जाए बताइए, बता दीजिए आप लोग क्या दिया है। तो इसमें एन का मान दिया कि भाई 4 गो प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, ये एन का मान है। और हर का मान मतलब जितने भी जोड़ रहे हैं सभी लोगों का मान कितना है जी, तो सभी लोगों का मान 4 ओम है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना कि सर इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, तो ऐसे ही कंडीशन में करेंगे, मतलब एक ही जैसे मान वाला कई गो प्रतिरोध आ जाए तो जाके इस एन आर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यानी इस कंडीशन में पूछ रहा है आर एस बराबर 1। क्या सर पिछला वाले इस फार्मूला पर नहीं बन सकता था, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 पे नहीं बन सकता है? तो बन सकता है, हम ही थोड़ा करेंगे नहीं बनेगा, लेकिन इस तरीक़ा से बनाने का मतलब है समय लगेगा, आपका जगह लगेगा, पेज जो होगा उस पर खपत होगी। और ये क्या पता कहीं कह देगा इसी 4 की बात कर दे 40 दे देगा, कहीं 400 दे देगा, तो पता चला कि जोड़ते रहिए पहुंच जाइए दिल्ली एकदम जोड़ते हुए, है ना। तो वैसे नहीं करना है, वो एक मतलब लंबी प्रोसेस हो जाएगी और हाई प्रोसेस थोड़ा आसान है। तो इसीलिए हम इसको नहीं सलाह देंगे बनाने के लिए। अगर आपकी इच्छा है ही तो हम उसको क्या मना करें, आप जानिए, है ना। तो देखिए आर एस बराबर फार्मूला क्या लगाया जाए, एन इंटू आर। एन का मान कितना है जी, तो 4 है यहाँ पर, और आर का मान भी 4 है, तो गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होंगे और ये ओम आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ी सी आइडिया लगानी थी, कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। हाँ मेहनत थोड़ा भाई अब तो लो हो ही गए होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे कहानी हम लोग की क्या हो रही है, छुट्टी की तरफ, क्योंकि ऑफलाइन के क्लास में तो आज से ही छुट्टी दिला गए हैं दशहरा का, और 5 दिन की छुट्टी मिली हुई है। आज हमारे तारीख है कितने जी, 28/9/25। तो आज से ही हमारा संडे, आज हमारा जो संडे रहा, आज से ही क्लास की छुट्टी मिली। विद्यार्थियों लोग मस्ती में, आप लोग भी मान लीजिए जो ऑनलाइन के द्वारा जो रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा पढ़ रहे हो तो घर से ही मस्त पढ़ लेंगे। अब ऑफलाइन की क्लास में आने में उनको मेहनत लगेगी, प्लस में भीड़ भाड़, माहौल भी एकदम खुशनुमा हो गया, हर तरफ जय जयकार हो रही है माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली का। तो इसीलिए हमने बोला कि थोड़ा बहुत पढ़ ले भी लेना है, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लीजिए, बाकी घूम भी लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 9वीं 10वीं का जो अंतिम आएगा समय, तो उस दिन 1-2 दिन हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, ताकि उस दिन मेला घूमा जाएगा,
है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत भी पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग, तो बल्ले बल्ले है, क्या किया जाए। तो मिटाते हैं इसको। अब हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, और ये कुछ क्वेश्चन चित्र जैसा दिया है। अगर आपको चित्र दिखाई दे रही है तो बेटर है, अगर नहीं दिखाई दे रहे तो ये मेरी गलती है, क्योंकि हम लग रहा है कि ऐसा बनाए हैं, ऐसा मेहनत किए हैं कि शायद अब तो हम वीडियो देखेंगे तब ना, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। चलिए समझा दे रही हो क्या रहा है। ये एक आकृति दी गई है, एक चित्र है जिसमें यहाँ पर 3.5 ओम का प्रतिरोध है। उसके बाद यहाँ 2 वोल्ट कुछ मान दिया गया है, और फिर यहाँ 0.5 ओम, यानी इसको थोड़ा ऐसे दर्शा दें, हाईलाइट कर दें। यहाँ पर दिया गया है 3.5 ओम, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है 2 वोल्ट, और फिर इसके बाद दिया गया है 0.5 ओम। सर, दो को प्रतिरोध क्यों दिया गया है? एगो प्रतिरोध में तो चिन्ह दिखा रहा है कि सर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, सांप जैसा, चाहे जो भी है, लेकिन दूसरका वाला में तो सर ये तो सेल या बैटरी जैसा ऐसे संकेत है। तो बता दें कि प्रतिरोध भी 2 तरह के होते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो इसकी भी पढ़ाई होगी आने वाले समय में, आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि प्रतिरोध भी 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या बताएं अभी, बाह्य प्रतिरोध, तो उसका संकेत कुछ ऐसा हुआ, और आंतरिक प्रतिरोध कुछ ऐसे करके, पता ना इसका कहानी अभी हम लोग पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा, कुछ ऐसे बनता है लगभग में। तो हमें उम्मीद है कि अभी आप समझ गए होंगे कि 2 तरह के प्रतिरोध भी होते हैं। तो हल किया जाए ना, हल करके देखें कि इसका आंसर आ कितना रहा है। तो हल में दिया है भाई 2 प्रतिरोध दिया है, तो क्या किया जाए, 2 प्रतिरोध दिए गए हैं तो फाइनल जोड़ देना, बिल्कुल। तो निकाल लीजिए फाइनल प्रतिरोध का मान निकालिए, R बराबर, तो जोड़िए कितना है 3.5 प्लस 0.5, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएंगे 3.5 और आधा, तो 4 हो जाएंगे ना, 4 ओम। और वोल्ट, 2 वोल्ट मतलब ये तो V का मान है, 2 वोल्ट। और कह रहा है कि धारा का मान बताना है, किसका मान, यानी कि I का मान हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब इन खिचमिच को मिटाते हैं, क्योंकि अभी तक तो क्लियर है बात। अब धारा के मान निकालना है, R का मान दे दिया, V का मान दे दिया, तो ऐसे कौन फार्मूला होगा हमारे पास, कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में ना। तो महान जी लोग ओम के नियम पर पहुंचते हैं, क्योंकि ओम के नियम में ये तीनों महान जी लोग पहुंच जाएंगे। आ रहा बात क्लियर। ब्रह्मा विष्णु महेश, विद्युत धारा, विभव और प्रतिरोध, ये तीनों एक जैसे कहानी पर रहते हैं अपना विद्युत में। तो विद्युत में ही कहानी है, तो हम भाई लिख सकते हैं किनके नियम से, ओम के नियम से, क्योंकि ये नियम है जहां हमारे तीनों भैया लोग दिखेंगे। तो बताइए कितना होता है भाई, V बराबर IR होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, बीर फिल्म बीच का बराबर हटा देते तो बीर आ जाता था। तो यहाँ पर कितना है 2, और I का मान तो निकालना है भाई, उसको छूना ही नहीं ना तो गुस्सा हो जाएगा, और R के जगह पे 4। तो I को अगर अकेले किया जाए तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये गुणा वाला मान भागा में चल जाएगा, तो बिल्कुल। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, मतलब कितना आ गया, I बराबर 0.5 एम्पियर। हम ऐसे लिख सकते हैं, A मतलब एम्पियर उसकी मात्रक है। तो अगर ये दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपने सुना भी है, आप बना भी सकते हैं। तो इस तरीक़ा से देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी बना लिए, और ये जानकारी है भाई, जानकारियों को मान सम्मान करना चाहिए क्या। तो इस तरीक़ा से ये एक समाप्त हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ा जाए, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है, जो दिया था सो हमने कर दिया। तो देखिए एक क्वेश्चन बच गया है, ये चौथा क्वेश्चन को होमवर्क में रख दिया जाए क्या। जब हम समांतर क्रम संयोजन उसको भी पढ़ लेंगे, फिर दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, तब दिमाग में आएगा कि अच्छा सर
अब तनी ताकतवर भेंट हुआ है न्यूमेरिकल से। अभी तो आप लोग इसको क्या समझेंगे, बबुआ बचवा, है ना। तो इसको बना लीजिएगा और आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कितना आ रहा है। हम जांच करेंगे कि कुछ लोग हैं जो महान अभी तक वीडियो देखेंगे तब तो यहाँ तक कमेंट करेंगे, नहीं तो कुछ लोग तो पहले ही लौट जाएंगे कि अरे ये तो बबुआ बच्चे वाला न्यूमेरिकल है, कौन इसको बनाएगा। कोई बात नहीं, हमारा मेहनत तो किसी के जीवन में थोड़ा भी अगर मदद कर दिया तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो चलिए मिलेंगे आने वाले अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।